हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं किताबों से जुड़ी दुनिया की, जहाँ आपको मिलता है किताबों से जुड़ा साहित्य खजाना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। हमारा मस्तिष्क सबसे बड़ी कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियां आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसे हम देख चुके हैं कि आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं। पिछले वीडियो में भी हमने मस्तिष्क की बात की, जहां हमने चेतन और अवचेतन मन की बात की थी। चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन में विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छे परिणाम पाएंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आप बुरे परिणाम पाएंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह से काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों के विचारों को समान रूप से स्वीकार करता है, और अगर नियम सकारात्मक है तो उसका परिणाम सकारात्मक आता है। अगर परिणाम विचार नकारात्मक है तो उसके परिणाम नकारात्मक आते हैं। अगर नियम से काम करें तो हमारा अवचेतन मन भी नियम से काम करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति, स्वस्थ शरीर मिलने लगता है। अगर मानसिक रूप से जिसे भी सोचेंगे मानेंगे वह हमारा मन सच कर देता है। आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे साकार कर देता है। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार कराना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आपके आदेश के अनुसार आपका अवचेतन मन काम करता है और जो हम सोचते हैं उसको नियम की तरह लगाता भी है। आपका अवचेतन मन पर छोड़ी हुई छाप आपको साकार करने में मदद करती है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति तय होती है। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप है। यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार हम कार्य करके या अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए असीमित शक्ति और ऊर्जा दोनों काम आते हैं। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार या कई सप्ताहों तक लगा देता है। इसके तरीके अबूझ हैं, बहुत ही अलग हैं। हमारा मन चेतन और अवचेतन में बटा हुआ है जो भिन्न है। आपको याद रखना चाहिए कि सेहत और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली अलग अलग गतिविधियां हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तक, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे नियम चेतन मन के अनुसार करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय आपके अपने तरीके से काम करता है, और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं जो हमारा अवचेतन मन करता है। अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, वह लगातार काम करता है और उसे संकेत नहीं देना पड़ता है। वह हमारे अनुभवों के हिसाब से कार्य करता है। प्रतिक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या जिसमें भी प्रबल विश्वास रखते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह कार्य नहीं करता, यह बहस नहीं करता है। आप अवचेतन मन उस मुट्ठी की तरह कार्य करता है, उस मिट्टी की तरह कार्य करता है जो किसी तरह से बीज
को स्वीकार करती है और चाहे वह अच्छा हो या बुरा उसमें ग्रोथ करता है। मिट्टी में वह पौधा, वह बीज ग्रोथ करता है। वैसे ही हमारा अवचेतन मन है, उसमें हर तरह का विचार, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, उसमें ग्रोथ करता है, बढ़ता है और उसे साकार भी करता है। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट होते हैं, अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन साबित करने की कोशिश नहीं करता है आपके विचार अच्छे हैं या बुरे या गलत हैं। यह तो आपके विचारों की सुझावों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप में सच मान लेंगे तो वह उसे उसी तरह से सच मान बैठेगा। उसका परिणाम उस विचार के अनुरूप होगा, ना कि आपके अनुरूप होगा। इसलिए अवश्य सच सोचें, अच्छा सोचें और अच्छा विचार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।